हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आपका दोस्त कैलाश कुमार। तो दोस्तों, हमने बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सारा बेसिक पढ़ लिया है। इसमें हमने 6 लेक्चर किए हैं, तो उन्हें दोस्तों कंटिन्यू देख लेना लेक्चर वाइज। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे IUPAC। क्या स्टार्ट करेंगे भाई? IUPAC। तो IUPAC क्या होता है दोस्तों? IUPAC एक संस्था है जिसमें कई देशों के साइंटिस्ट मिलकर किसी भी कंपाउंड का नाम रखते हैं। IUPAC एक संस्था बनेगी क्योंकि प्रत्येक वैज्ञानिक अर्थ कोई भी अगर किसी भी तत्व का इन्वेंशन हो जाता है, किसी भी कंपाउंड का इन्वेंशन हो जाता है, तो ये अपने नाम के आधार पर रख रहे थे। तो साइंटिस्टों ने क्या करा, सब सारे साइंटिस्टों मिलकर एक संस्था बने, वो उस संस्था को नाम दे दें IUPAC संस्था। तो IUPAC के अनुसार अब किसी भी कंपाउंड का नाम रखना अनिवार्य है, उससे बिना पूछे कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों हम IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है। IUPAC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाई केमिस्ट्री। क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाई केमिस्ट्री। तो दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नाम। तो उससे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कार्बन के नाम लिखने पड़ेंगे। जैसे भाई, अगर तुम्हारे पास कार्बन की संख्या 1 है तो तुम उसके लिए क्या लगाओगे, कार्बन संख्या 2 है तो तुम उसके लिए क्या लगाओगे, कार्बन संख्या 3 है तो तुम उसके लिए क्या लगाओगे। तो ये सबसे पहले हम कार्बन के नाम लिखेंगे दोस्तों। तो मेरे साथ कार्बन के नाम लिख लो दोस्तों, नोट्स मेरे साथ साथ बना लेना। जैसे मैं अगर तुम्हें कहूँगा, अगर तुम्हारे पास एक कार्बन है एक, तो उसके लिए तुम क्या लिखोगे। अगर दोस्तों तुम्हारे लिए एक कार्बन है, उसके लिए लिखते हैं हम मिथ मिथ। अगर दोस्तों तुम्हारे पास 2 कार्बन है तो उसके लिए लिखते हैं हम इथ। अगर 3 कार्बन है तो उसके लिए लिखते हैं भाई हम प्रोप। अगर 4 कार्बन है उसके लिए लिखते हैं भाई हम ब्यूट। अगर 5 कार्बन है उसके लिए लिख दे भाई हम हेक्स। अगर 7 कार्बन है उसके लिए लिख दे भाई हम वो 6 हो। 5 के लिए लिख दे भाई पेंट, सॉरी भाई, और 6 के लिए लिख दे हम हेक्स। अगर 7 कार्बन हो तो भाई तुम्हारे पास, तो उसके लिए लिखते हैं हेप्ट। अगर तुम्हारे पास 8 कार्बन है उसके लिए लिखते हैं हम ऑक्ट। अगर तुम्हारे पास 9 कार्बन है उसके लिए लिखते हैं नॉन। अगर तुम्हारे पास 10 कार्बन है उसके लिए लिखते हैं भाई हम डेक, डेका बोल सके जैसे। अगर तुम्हारे पास 11 कार्बन है उसके लिए लिखते हैं हम अनडेक। अगर तुम्हारे पास 12 कार्बन है उसके लिए लिखते हैं भाई हम डूडेक। अगर तुम्हारे पास 13 कार्बन है उसके लिए लिखते हैं भाई हम ट्राइडेक। अगर दोस्तों तुम्हारे पास 14 कार्बन है तो उसके लिए लिखते हैं भाई हम टेट्राडेक, टेट्राडेक। अगर दोस्तों तुम्हारे पास 15 कार्बन उससे लिखते हैं हम पेंटाडेक, पेंटाडेक। अगर भाई तुम्हारे पास 16 कार्बन उसके लिए लिखते हैं हम हेक्साडेक। अगर तुम्हारे पास 17 कार्बन उसके लिए लिखते हैं हम हेप्टाडेक। अगर तुम्हारे पास 18 कार्बन उसके लिए लिखते हैं हम ऑक्टाडेक। अगर तुम्हारे पास 19 कार्बन उसके लिए लिखते हैं भाई हम नोनाडेक। अगर 20 कार्बन है उसके लिए लिखते हैं भाई हम आइकोस। तो देखो दोस्तों, इस प्रकार तुम्हें कार्बन की संख्या के आधार पर नाम रखना, साइंटिस्टों ने नाम रखे थे भाई। अगर तुम्हारे पास 1 कार्बन है उसके लिए क्या लिखेंगे भाई मिथ, 2 कार्बन उसके लिए ईथ, 3 कार्बन है उसके लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट और 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन, 10 कार्बन के लिए डेक। अगर कार्बन की संख्या 10 है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे दोस्तों, डेक लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डेक। अगर तुम्हारे पास 11 कार्बन उसके लिए लिखेंगे अनडेक। बस सारों में बाद में डेक डेक आ जाएगा। अगर 11 है तो लगा दो अन डेक, 12 है तो लगा दो डू डेक। डू का मतलब दो
डुडेक, 13 का मतलब ट्राइडेक, अगर 14 है तो टेट्राडेक। बस फिर तो तुम इसे देखो आंसर तो हमने कर दा 5, 5 के लिए पेंटाओ, पेंट तो पेंटाडेक, पेंटाडेक 15 के लिए, 6 के लिए क्या हैक्स, तो यहाँ ए लगा दो हेक्साडेक, 16 के लिए हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ओक्टाडेक, नोनाडेक और आइकोस। तो इस प्रकार ये कार्बन के संख्या के आधार पर नाम रखे गए। ठीक है दोस्तों, ये तुम्हें याद रखने, तभी आईयूपीएससी तुम कर सकते हो, इससे पहले आईयूपीएससी नहीं कर सकते। क्लियर दोस्तों आप सभी का। तो दोस्तों आज के टॉपिक में आप सभी को समझाऊंगा मैं एल्केन का आईयूपीएससी नाम क्या होगा। एल्केन पता होना चाहिए सबसे पहले तो तुम्हें क्या होता है दोस्तों। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लो एल्केन। देखो दोस्तों एल्केन क्या होता है दोस्तों, एल्केन वो होता है जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बंध आता है, जब कार्बन कार्बन बीच एकल बंध आता है तो हम दोस्तों एल्केन का नाम दे देते हैं। तो इससे पहले सबसे पहले अगर मैं एल्केन लिखूं, तोड़ के लिख रहा भाई मैं एल्केन, एल्क प्लस एन। एल्केन में क्या होगा दोस्तों, एल्कमा होगा, कार्बन के जो भी नाम है, कार्बन अगर 4 है एल्कमा आ जाएगा, कार्बन 5 है एल्कमा आ जाएगा, कार्बन 6 है एल्कमा आ जाएगा। उनके लिए क्या लग रहा, वो तुम्हारे कहना था दोस्तों एल्कमा आता है। अगर तुम्हारा कार्बन कार्बन भी सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए हम जोड़ देते हैं एन। क्या जोड़ देंगे भाई, एन। तो इसका नाम हो जाएगा एल्केन। इसका सूत्र क्या होगा भाई, सूत्र हो जाएगा इसका CnH2n+2। ये किसका सूत्र होता है भाई, एल्केन का सूत्र होता है। जैसे मैंने कहा भाई तुम्हें CH4 है, क्या भाई तुम्हारे पास CH4, तो सबसे पहले तुम्हें यहां से क्या देखना, N। N क्या है भाई, नंबर ऑफ कार्बन। N है भाई तुम्हारे पास नंबर ऑफ कार्बन। ये तुम्हारे पास है, जो भी N है वो कार्बन की संख्या है। इसमें कार्बन संख्या कितनी, एक। इस सूत्र में रख कर देखो तो N बराबर 1 रखो, C1 आ जाएगा, H2 इंटू 1+2, तो CH4 नहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला सूत्र एल्केन का सूत्र है। किसका भाई, एल्केन का सूत्र है। और हमेशा याद रखना दोस्तों, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, याद रख लेना। CH4 मैंने पूछा इसका मुझे आईयूपीएससी नाम बताओ, क्या बताओ दोस्तों इसका आईयूपीएससी नाम। तो अगर तुम्हें इसका आईयूपीएससी नाम लिखना, एल का मतलब कार्बन, एल का मतलब भाई कार्बन संख्या कितने हैं, एन, एन जोड़ दो उसमें, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एल का मतलब कार्बन कितने, एक। एक के लिए बता भाई मैंने तुम्हें मिथ लगा है, मिथ प्लस भाई इसकी स्ट्रक्चर ऐसे भी तो बन सके हो, तो सारे सिंगल बॉन्ड है, कार्बन पहली बात तो किसी और के साथ है नहीं तो एल्केन ही आयो। तो जब एल्केन है तो इसमें क्या जोड़ दो, एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा मेरे भाई, मीथेन हो जाएगा। नाम याद रख लियो भाई, क्या हो जाएगा इसका नाम, मीथेन हो जाएगा। अब दोस्तों अगर मैं तुम्हें ऐसे ही कुछ कंपाउंड के नाम करूं, ये भाई तुम्हारे पास मैंने कहा इसका यूपीएससी नाम बताओ, सबसे पहले तुम देखना ये एल्केन है या कोई और है। तो देखने का तरीका यह है, कार्बन कितने इसमें भाई, 1 2 3 है, 1 2 3। कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड है, सिंगल। कार्बन की संयोजकता कितनी हो भाई, 4 हो, तो इसके पास 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब देखो दोस्तों तुम्हें गिनती किधर से करनी, किधर से कर लो, अब इसमें कोई वो नहीं है, जब आगे होगा टॉपिक आगे बात करेंगे भाई। तो तुम्हें क्या ले, लंबी चैन ले ली, 1 2 3। कार्बन कितने का भाई, 3 हो गए, 3 के लिए क्या लगे, प्रोफ। कार्बन कार्बन बीच कौन सा बॉन्ड है, सिंगल, तो क्या आ जाएगा भाई, एन आ जाएगा। तो इसका नाम क्या आ जाएगा भाई, प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई,
प्रोपेन। अगर मैं ऐसे ही कुछ कंपाउंडों के नाम तुम्हें कराऊं भाई, ऐसे ही तुम्हें कुछ कंपाउंड नाम कराऊं, तो दोस्तों हमने क्या करा है, जैसे तुम्हारे पास कार्बन जितने हैं उनका नाम लिख दो। अगर 3 कार्बन है तो भाई प्रोप लगेगा, और कार्बन कार्बन कैसा बॉन्ड है भाई, सिंगल, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा भाई, प्रोपेन। जैसे और कंपाउंड देख लो भाई, मैंने कहा भाई तुम्हारे पास CH3, CH2, 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 CH3 है भाई। कार्बन कितने हैं, कार्बन गिन लो। कार्बन की संयुक्ता भाई तुम्हें पता होनी चाहिए 4 हो। देख लो क्या पहले कितने, 3 तो हाइड्रोजन बना रखी भाई, 3 तो इसकी और 1 इसकी भाई, ऐसे 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3, तो 3 हाइड्रोजन और 1 ही है, तो 4 हुई इसकी। इसकी देखो 2 हाइड्रोजन है, 1 2 सिंगल बॉन्ड, तो 1 2 3 4 हो रही भाई इसकी भी। अगले देखो इसकी भी 4 हो रही, 1 2 3 4, सबकी भाई 4 4 संयुक्ता हो रही। कितनी भाई, 4 4 संयुक्ता हो रही मेरे भाई सबकी। तो इस प्रकार तुम्हारे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो गिनती कर लो, 1 2 3 4 5। कार्बन कितने मेरे भाई, 5 है, तो 5 के लिए क्या लगा है, ब्यूट लगा भाई, ओ पेंट, पेंट। और कार्बन कार्बन कैसा बॉन्ड है, सिंगल है भाई, तो क्या जाएगा, एन, तो क्या नाम हो जाएगा इसका भाई, पेंटेन हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा भाई इसका, पेंटेन। जैसे और देख लो भाई, मैंने कहा भाई मुझे इसका यूपीएससी नाम बताओ भाई, प्रैक्टिस करा करो यार। अब देखो भाई कितने कार्बन है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 गिनती कर लो, 1 2 3 भाई, कार्बन के ऊपर लिखा हो गिनती यार 4, क्योंकि तुम कार्बन गिनने 5 6 7, 7 के लिए क्या भाई, हेप्ट प्लस एन, हेप्टेन हो जाएगा भाई। क्लियर है मेरे भाई सभी का, उतारो भाई। जैसे भाई मैं तुम्हें और भी कंपाउंड करवा रहा, तुम्हारे पास कोई भी कम, अभी भाई कोई प्रतिस्थापित समूह है ना, प्रतिस्थापित समूह होगा तो तब वहां उसकी बात करेंगे। अब देखो भाई कार्बन गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। भाई मैंने तुम्हें बता 9 कार्बन के लिए क्या लगा, 9 नहीं लगता भाई, नॉन प्लस एन, तो इसका नाम क्या आ जाएगा मेरे भाई, नोनेन हो जाएगा, नोनेन, नो नेन नाम क्या आ जाएगा मेरे भाई इसका, नोनेन होगा। तो इस प्रकार आज के लेक्चर में दोस्तों हमने एल्केन का आईयूपीएसी नाम बनाना सीखा है। एल्केन क्या होगा, जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाए, सिंगल बंद होगा, उसका नाम देते दोस्तों हम एल्केन का। लेकिन मैं तुम्हें अपोजिट क्वेश्चन दूंगा दोस्तों, जैसे मैंने तुम्हें कहा दोस्तों हेक्सेन, दोस्तों तुम पे संरचना बनानी आनी चाहिए, क्योंकि उसमें यहाँ कंपाउंड पूछ ले, हेक्सेन, हेक्स का मतलब क्या होता है, 6 कार्बन भाई, हेक्स तोड़ लो ना भाई 6, एन, एन का मतलब जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, तो लेकिन उसने कहा हेक्स, हेक्स का मतलब 6 कार्बन, तो ऐसे लिखो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन आ चुके। पहले शब्द पहले प्रत्येक के बीच सिंगल सिंगल बॉन्ड मत लगा दो, उसने कहा एन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड ही होगा। और अब तुम्हें क्या करनी, कार्बन की 4 संयोजकता करनी, कितनी करनी भाई, 4 4 संयोजकता पूरी करने के लिए हाइड्रोजन आ जाते हैं। तो इसके पास कितने होंगे, 1 2 3 होंगे, क्योंकि भाई इसकी 4 होगी, 1 2 3 4 होगी। इसके पास कितने होंगे, 1 2, इसके पास 1 2, इसके पास 1 2, इसके पास 1 2, और इसके पास 1 2 3। अब गिन लो भाई कार्बन कितने, 6, तो C6। हाइड्रोजन गिन लो, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 3 14, तो C6H14 इसका सूत्र हो जाएगा। क्लियर है मेरे दोस्तों। तो इस प्रकार तुम्हें क्या करना, संरचना बनानी भी आनी चाहिए। जैसे मैं तुम्हें और दिखाना चाह रहा भाई, जैसे मैंने कहा ऑक्टेन, मैंने तुम्हें क्या बोल दिया भाई, पेंटेन, मैंने बोल दिया भाई तुम्हें प्रोपेन, मैंने तुम्हें बोल दिया भाई एथेन, एथीन, मैंने तुम्हें बोल दिया मैथीन, मैथेन।
मीथेन बोलते हैं जिसे। तो मैंने कहा इनकी संरचना बना के दिखाओ भाई। दोस्तों मैं तुम्हें सिर्फ एक करूंगा, ये तुम्हें चारों घर से करने मेरे भाई। भाई घर से प्रैक्टिस करो तभी कुछ हो सकता है, उससे पहले कुछ नहीं होना मेरे भाई। अगर सफल होना है तो सफल बनने के लिए त्याग करना पड़ेगा तुम्हें, चाहे तुम्हें नींद का करना पड़ो, चाहे कहीं चीज का भी त्याग करना पड़ेगा। ऑक्ट का मतलब क्या भाई, 8 कार्बन, तो 8 कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8, प्रत्येक की भी सिंगल सिंगल बॉन्ड। ए ना रहा ना तो सिंगल बॉन्ड आएगा भाई, हार्डन लगा दो 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 और 1। अब देख लो भाई कार्बन कितने 8, हार्डन गिन लो 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 2 13 15 और 3 18। तो इसका सूत्र ये हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है मेरे भाई। तो इस प्रकार आज के लेक्चर में हमने एल्केन का IUPAC नाम बनाना सीखा। तो दोस्तों आप सभी की समझ में आओगा और आप सभी से मैं विदा लेता हूं। जय भीम जय हिंद।